हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल विंग। लेट्स फ्लाई विथ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल विंग यूट्यूब चैनल में। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आपको स्वागत करता हूं एजुकेशनल विंग में। जैसे कि आपको पता है, आज एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। आज से 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम चलेगा। तो आज का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आंसर है, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप आपके जीएस के जो भी आंसर थे आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ओके। और पहला बात, जो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए। ओके। देखिए, जो हमको पहले क्वेश्चन मिला है, देखिए, हु इज़ द हेड ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? हमको पता है ये जी सतीश रेड्डी है। जी सतीश रेड्डी, डीआरडीओ। ओके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वाज द वाइस राय व्हेन बंगाल डिवाइडेड? देखिए, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए, हु इज़ द इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क? देखिए, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उस टाइम पे जो हमारे फ्रीडम के पहले 1947 के पहले ये पार्क एस्टेब्लिश हुआ था और इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। ओके। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक, विच रिवर बैंक? ताप्ती। देखिए, ताप्ती रिवर कहाँ पे ये अगर हम देखते हैं अगर इमेज में, तो ताप्ती रिवर फ्लो करके कहाँ गिरता है? शूटर दे के वो अरब सागर में गिरता है। ओके, अरेबियन सी में। ओके। और क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1956 में हुआ था और ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ओके। वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ यूथ गेम हेल्ड? आंसर होगा यह हमारा नॉर्थ आइलैंड में, बेलफास्ट। ओके। और एनवायरनमेंट डे के थीम क्या थे? जो एनवायरनमेंट डे था उसका थीम क्या था इस साल? टाइम फॉर नेचर। रिमेंबर, टाइम फॉर नेचर। ओके। व्हाट इज द वेयर इज द गोबी डिजर्ट सिचुएटेड? मोनिला एंड मंगोलिया एंड चाइना में। ओके, गोबी डिजर्ट। देखिए, किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। देखिए, ये एनवायरनमेंट डे के थीम पे क्वेश्चन था। ओके। आगे देखेंगे हम कि इम्पोर्टेंट डे से क्वेश्चन आ रहा है। आप वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जा सकते हैं। ओके। और जो डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं उसको तो पता ही होगा कि इम्पोर्टेंट डे कितने इम्पोर्टेंट हैं। ओके। देखते हैं और क्या क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, अभी अभी बैंक बहुत सारे बैंक मॉर्च हुआ है, तो उनमें से एक क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा इज मॉर्च्ड विथ व्हिच बैंक? क्या देना बैंक और विजय बैंक के साथ मॉर्च हुआ है विथ बैंक ऑफ बड़ौदा? ओके। और क्या, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। ये हु वॉन द यूएस ओपन 2020 मैन सिंगल टाइटल? डोमिनिक थीम को मिला है 2020 के मैन सिंगल टाइटल यूएस ओपन में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस की यूनिट क्या है? डिस्टेंस के ऐसा यूनिट है, हमको पता है, ऐसा यूनिट है मीटर। डिस्टेंस के ऐसा यूनिट है क्या? मीटर। ओके। देखिए, तो ऐसा यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप जो भी ऐसा यूनिट है जो कि स्टैंडर्ड सा ऐसा यूनिट है वो आप देख के जा सकते हैं एग्जाम के लिए। ओके। देखिए, फिर क्वेश्चन है हमारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? आंसर होगा हमारा शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े। ओके। देखिए, ये हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के से क्वेश्चन आया है। तो आप किस तरह के प्रिपेयर करके जा सकते हैं कि देखिए कि ये जो शरद अरविंद बोबड़े है, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है? ओके, आप इस तरह प्रिपेयर करके जा सकते हैं। देखिए, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ? अर्थ का डेंसिटी क्या है? 5.51 ग्राम क्यूब। ओके, पर ग्राम क्यूब। देखिए, फिर पूछ दिया, पहला अर्थ का पूछा है, उसके बाद हमको मिला है कि मून के भी इंटेंसिटी क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके। देखिए, आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में है, वेयर इज द सैडल पिक और द सैडल हिल लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड है? ये अंडमान निकोबार आइलैंड पे हमको मिलेगा। देखिए, और अंडमान निकोबार आइलैंड से और भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि अभी अभी डीजीपी नए डीजीपी अपॉइंट हुए हैं। ओके, सत्येंद्र गर्ग, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है अंडमान निकोबार से। वायरस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वायरस से रिलेटेड आप
कौन से डिजीज़ वायरल डिजीज़ है, कितने टाइप के वायरल डिजीज़ है, उसका प्रिकॉशन क्या है, उसका मेडिसिन क्या है। आप हेल्थ एंड डिजीज़ से एक क्वेश्चन आ रहा है वो प्रिपेयर करके जा सकते हैं हम। देखिए और मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस से क्वेश्चन आ रहा है। ओके, देखिए व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये आपको पता है CPU होगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वराज मेरा इज माई बार्थ राइट किसके स्टेटमेंट था, बाल गंगाधर तिलक जी के क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट थे। ओके, और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमको जो मिला है वो है व्हेन वाज चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड। जो चंद्रयान 2 वो 90% अबाउट 90 to 95% सक्सेसफुल हुआ था इंडिया का हमारा, बट वो हमारा जो प्रज्ञान रोवर था वो मिस हो गया। ओके, देखिए वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। ये उस टाइम बहुत न्यूज़ पे था। अगर चंद्रयान 2 को किसने लॉन्च किया है, ये इसरो ने लॉन्च किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा हमको, ये बेंगलुरु पे। और उसका चीफ कौन है, के सिवन। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आप एक को एक के साथ रिलेट करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है। ओके, पार्ट 15 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द मास व्हेन यू ट्रैवल ऑन मून, अगर आप मून पे ट्रैवल कर रहे हैं तो मास क्या होगा। देखिए आप एक चीज़ आपको याद रखना है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ओके, मास इज कांस्टेंट बट वेट इज चेंजेस, वेट चेंज होता है। क्यों? वेट ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है, सो वेट चेंज होता है पर मास नहीं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है। आंसर होगा यहाँ क्या, 22 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे हु इज़ द ऑथर ऑफ राज तरंगिनी, ये कल्हण ने लिखा था राज तरंगिनी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे एक टेक्निकल क्वेश्चन है। इफ़ योर वेट ऑफ द अर्थ इज ऑन अर्थ इज 60 kg, अगर आपका धरती पे 60 kg वेट है तो आपका मून पे कितना होगा। देखिए ये 1/6 टाइम्स लेस हो जाएगा। सो क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी, मून पे ग्रेविटी 1/6 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्गर है। ओके, सो 1/6 टाइम होगा तो कितना होगा, 10 kg हो जाएगा मून पे। देखिए यहाँ आंसर है 10 kg। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए वेयर इज मुर्कुथी नेशनल पार्क, मुर्कुथी नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा, नीलगिरी तमिलनाडु पे। देखिए डे पे 2 क्वेश्चंस आया है इस शिफ्ट में। वेयर इज वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड, मार्च 8 को सेलिब्रेट किया गया था। ओके, हर साल मनाया जाता है। ओजोन डे देखिए 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए डे से क्वेश्चंस आ रहा है, इंपॉर्टेंट डे ऑल्सो इम्पोर्टेंट्स। ओके, इन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू क्वेश्चन नंबर 29 पे देखिए व्हेन वाज CPCB एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये 1974 में हुआ था CPCB का एस्टैब्लिशमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे लाइट ईयर से क्वेश्चन आया। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखिए लाइट ईयर क्या, लाइट ईयर के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, देखिए अबाउट 1 सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल करता है, अबाउट 3 लाख, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है 1 सेकंड में। अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है तो 60 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, 1 मिनट में। उसके बाद 60 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा। ओके, ऐसे ऐसे करके 1 डे पे कितना होगा। अगर एक साल में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करता है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं, तो ये डिस्टेंस का यूनिट है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ओके, 31 क्वेश्चन नंबर क्या था, ज्ञानपीठ अवार्ड से क्वेश्चन आया 2019 में, किसे मिला था। ओके, एक मलयालम पोइट को मिला था। देखिए अकिताम अच्युतम नंबोथिरी इज द नेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए रुक्मिणी देवी अरुंदली इज एसोसिएटेड व्हिच डांस फॉर्म, भारतनाट्यम। तो ये क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आया है, क्लासिकल डांस से कौन कौन पर्सनैलिटी रिलेट है वो आप देख के जा सकते हैं। ओके, कितने क्लासिकल डांस है इंडिया में, हमारे अबाउट 8 क्लासिकल डांस है। ओके, व्हेन वाज ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन टू अमिताभ घोष को कब दिया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड, ये दिसंबर 2018 में दिया गया था। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या है। देखिए NH2CuNH2 इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, देखिए 94 है। ये इंडेक्स आप देख के जा सकते हैं कि 2020 में
कौन कौन से इंडेक्स रिलीज हुआ है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में कितना रैंक है इंडिया का, हंगर इंडेक्स में कितना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप फ्रेम हो रहे हैं। Which state has the longest seashore? लॉन्गेस्ट सीशोर किसका है? अगर ये हमारा एक रफ इमेज अगर हम इंडिया के एक रीजन का करेंगे तो गुजरात जो रीजन है वो लार्जेस्ट सीशोर एरिया है, उसका लार्जेस्ट सीशोर है। रिवर अगर सॉरी रिवर नहीं, ये जो हमारा सी होता है अरेबियन सी को लार्जेस्ट पार्ट कौन से स्टेट के टच किया है तो वो बोलेंगे तो गुजरात होगा आंसर। ओके देखिए सेरिकल्चर का मीन्स क्या है? सेरिकल्चर का मीन्स सिल्क कल्टिवेशन। ओके हु इज़ द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश? अभी जयराम ठाकुर है कहाँ के सीएम? हिमाचल प्रदेश के सीएम है। तो चीफ मिनिस्टर से भी एक क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के आप इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन के आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो ये एक हिंट था कि शिफ्ट 1 में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। ये इसका ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको ये आंसर भी आपको पता चल जाएगा। और जो भी नेक्स्ट एनटीपीसी एग्ज़ाम जिनका आज तो शुरू ही हुआ है ना, तो अगला शिफ्ट 29 को और ये 13 जनवरी के बीच में, और नेक्स्ट भी जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे इस तरह के आप जीएस पर्सन को प्रिपेयर करके जा सकते हैं। ओके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको और भी ऐसे अगले शिफ्ट के भी अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।